किया था साइंस 2 का लेसन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, 7th लेसन स्टार्ट किया था जो साइंस 2 का सेकंड लेसन है। राइट, तो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है, देखो एनर्जी पिरामिड, ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी पिरामिड, ये देखो टेक्स्ट बुक पे आपको ऐसा एक डायग्राम दिखेगा पिरामिड, ओके, और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है वहां पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे नीचे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर यानी कौन, प्लांट आते हैं। उसके बाद प्लांट को खाने वाले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी हर्बिवोरस, उसको खाने वाले कार्निवोरस, ओके, और इन दोनों को खाने वाले थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, ओमनिवोरस, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी पिरामिड एंड ट्रॉपिक लेवल, तो ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में जो भी लेवल होता है, यानी कि फूड चेन हम लोगों ने देखा, देखो क्या था पहला, ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन खाता है, फ्रॉग। तो जो भी है ग्रास वो एक सर्टेन ट्रॉपिक लेवल में आएगा, वो आएगा इधर प्रोड्यूसर में। उसको खाने वाला कौन है, उसको ग्रास को खाने वाला हर्बिवोरस हो गया, तो ग्रासहोपर वो इस ट्रॉपिक लेवल में आएगा। उसके आगे वाले जितने भी है, ओके, ग्रासहोपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला इधर वो कार्निवोरस में आ गए, ओके, वो किधर आ गए, कार्निवोरस में आ गए, ओके। तो यहाँ पे देखो अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप, ट्रॉपिक लेवल क्या रहता है, इट इज द स्टेप एट व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ट्रॉपिक लेवल एक ऐसा स्टेप है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है इन द चेन, ओके, चेन है सर्टेन, और हर एक लेवल पे हर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, उस लेवल को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज। जब हम लोग प्रोड्यूसर से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते हैं तब एनर्जी रिड्यूस होते जाता है, एनर्जी क्या होते जाता है, कम, यानी प्रोड्यूसर में जितना एनर्जी होगा उतना ही क्वांटिटी का एनर्जी आखिरी ट्रॉपिक लेवल तक वो फूड चेन से जाते जाते डिक्रीज होता है, आखिरी ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते वो एनर्जी डिक्रीज होता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर एट द लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। यानी यहाँ पे जितना एनर्जी रहेगा उतना ही एनर्जी आगे फूड चेन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आखिरी वाला जो लेवल रहेगा ट्रॉपिक लेवल, वहां तक जाने तक वो एनर्जी सेम नहीं रहेगा, वो एनर्जी क्या होगा, कम होते जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बोला था कि एनर्जी क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे देखो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद सॉरी यहाँ पे 10,000 है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाने के बाद 1000, उसके आगे ट्रॉपिक लेवल में जाने के बाद 100, उसके आगे ट्रॉपिक लेवल में जाने के बाद 10, ओके। तो ये देखो एनर्जी डिक्रीज हो गया जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाता है। तो क्या दिया है, figure shows the energy transfer that takes place at each tropic level. Each tropic level से ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, इससे इसको जाता है, इससे इसको जाता है, इससे आगे वाले ट्रॉपिक लेवल को जाएगा। There are the different level of energy exchange in the food chain. फूड चेन में एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज। जैसे कि ग्रासहोपर ने एनर्जी किससे लिया, प्लांट से, ओके। ग्रासहोपर का एनर्जी जितना भी है, ओके, वो खुद के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा, जो स्टोर एनर्जी है वो किसको जाएगा, फ्रॉग को, फ्रॉग खुद के ग्रोथ के लिए यूज करेगा, जो भी स्टोर एनर्जी है उसके अंदर वो किसको जाएगा, स्नेक को, क्योंकि स्नेक उसको खाता है। तो ऐसा एनर्जी जितना वो लेता है वो सब आगे जाता है क्या, नहीं, कुछ एनर्जी वो यूज करता है खुद के ग्रोथ के लिए, उस फूड चेन का जो भी लेवल है वहां का ऑर्गेनिज्म खुद के ग्रोथ के लिए भी यूज करता है, तो जितना बचता है वो स्टोर रहता है उसके अंदर, वो आगे वाले नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाता है, ओके। देयर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी। इनिशियल क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेस। आपको दिखेगा कि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे हायर ट्रॉपिक लेवल तक जाते वक्त एनर्जी डिक्रीज होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी लिया दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो एनर्जी वो खुद के ग्रोथ के लिए भी यूज करेगा, ओके। तो सपोज एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म से 100% लिया है, तो उसमें से 40% वो खुद के ग्रोथ के लिए यूज होगा, 60% स्टोर करेगा, तो उसको जो खाएगा उसको कितना मिलेगा, 60%। तो नेक्स्ट है उसको 60% ही मिला, ऐसे वो एनर्जी कम होता जाता है। मगर आप देखोगे कि इनिशियल
ट्रॉपिक लेवल पे जितने ऑर्गेनिज्म है उससे फाइनल ट्रॉपिक लेवल पे या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल पे हम लोग जाते हैं तब ये ऑर्गेनिज्म भी कम हो जाते हैं। ओके, यानी कि आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे मगर उतने ही एनिमल्स दिखते हैं क्या? नहीं। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे हम लोग हायर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं ये जो नंबर्स है उस ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का वो डिक्रीज होते जाता है। This pattern of energy exchange in an ecosystem is called pyramid of energy. ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ओके उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, क्या बोलते हैं उसको? पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी यहाँ पे गए, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे गए, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे गए। ओके, एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल, उसको बोला गया है एनर्जी पिरामिड। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, ओके, प्रोड्यूसर से एनर्जी गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर तक गया, ओके, या फिर ओमनिवोरस तक गया। अभी वो क्या जिंदा ही रहते हैं क्या एपेक्स वाले या फिर ओमनिवोरस? नहीं, बाद में क्या होता है उनका डेथ होता है। ओके, डेथ होने के बाद कहाँ पे मिक्स होंगे? वो सॉइल में मिक्स होंगे। तो क्या होता है वहां पे? आफ्टर द डेथ एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डीकंपोजर्स। अभी उनको डीकंपोज कौन करेगा? डीकंपोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनके अंदर का एनर्जी किसको अवेलेबल होता है? डीकंपोजर्स। ओके, फंगा एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंपोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल। डेड एनिमल का बॉडी कौन डिकंपोज करता है? डिफरेंट फंगस या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक डेड एनिमल जो रहते हैं या फिर डेड प्लांट रहते हैं, कुछ भी डेड सब्सटेंस, ओके, उसको डिकंपोज करने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनसे क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। तो डेथ ऑर्गेनिज्म को डिकंपोज करने वाले जो रहते हैं उनको बोलते हैं डीकंपोजर्स। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑर्गेनिज्म डीकंपोजर्स कन्वर्ट देम इनटू अ सिंपल कार्बन कंपाउंड। अब ये डीकंपोजर्स क्या करते हैं? ओके, व्हाट दे डज, ओके, वो क्या करते हैं? खुद को फूड लेते समय ये जो डेथ प्लांट है या फिर एनिमल है उनसे वो क्या ले रहे हैं? खुद का फूड ले रहे हैं। जब वो फूड लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड को वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल कार्बन कंपाउंड। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल कार्बन कंपाउंड, व्हाइल डीकंपोजिंग द प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, These substance easily mix in the air, water and soil. तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड, कोई भी प्लांट रहता है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड रहता है, एनिमल्स उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड रहता है। जब वो डिकंपोज होते हैं तो ये कार्बन कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और सिंपल कार्बन बन जाता है। तो ये इजीली मिक्स होता है। किसमें मिक्स होता है वो कार्बन? एयर में, वाटर में, सॉइल में। From where they again absorbed by the plant, और फिर से ये कार्बन कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द फूड चेन, और ये कार्बन फिर से फूड चेन में मिक्स होता है। यानी कि प्लांट ने कार्बन लिया, कहां से लिया? कार्बन उन्होंने एयर से लिया, और अदर न्यूट्रिएंट्स कहां से लिया? सॉइल से। ओके, अभी प्लांट के अंदर कार्बन आया है, वो उसको कौन खाएगा? हर्बिवोरस। हर्बिवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस। ओके, तो ऐसे आगे आगे वो कार्बन चला गया, मगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है। ओके, अभी वो डीकंपोजर्स डिकंपोज हो गए तो उनके अंदर का कॉम्प्लेक्स कार्बन डिकंपोज हो गया या फिर ब्रेक हो गया और सिंपल कार्बन में कन्वर्ट हो गया, फिर से किधर मिक्स हो गया? एयर में, वाटर में, सॉइल में मिक्स हो गया, और फिर से वो कार्बन किसने लिया? प्लांट ने लिया। तो ये कार्बन ऐसा चेन में हमेशा घूमता रहता है या फिर न्यूट्रिएंट्स हमेशा इसे घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो मिलता है वो किससे मिलता है? सन से। किसको? प्लांट्स को। ओके, इन एन इकोसिस्टम द ग्रीन प्लांट एंड इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। अभी ग्रीन प्लांट को बोला गया है ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? वो खुद का फूड खुद बनाते हैं। ओके, फूड बनाते हैं यानी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी फूड बनाते हैं उनका। ओके, बिफोर द रीचिंग द डिकंपोजर्स, अभी ये प्लांट ने फूड बनाया, उसको खाएगा हर्बिवोरस, उसको खाएगा कार्निवोरस, बाद में वो कार्निवोरस मर जाएंगे तो ये सब किधर जाएगा? डिकंपोजर्स उसको डिकंपोज करेंगे।
ओके, बिफोर रीचिंग द डीकंपोजर्स, मगर डीकंपोजर्स तक जाने से पहले दिस एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। हम लोगों ने देखा एनर्जी प्लांट से हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से कार्निवोरस तक जाएगा या फिर अपेक्स कार्निवोरस तक जाएगा। The decomposer dissipate the some amount of energy in the form of heat. Okay, decomposers क्या करते हैं? Dissipate करते हैं, dissipate करते हैं यानी ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? some amount of energy, किसमें ब्रेक होके चला जाता है? in the form of heat. No part of energy ever returns to the sun. पहला सन से एनर्जी लिया था, किसने लिया था? प्लांट ने। ओके, प्लांट से किधर गया? हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से किधर गया? कार्निवोरस, कार्निवोरस से किधर गया? डीकंपोजर्स। ओके, डीकंपोजर्स उसको ब्रेक करेंगे, जो भी कार्निवोरस है उसको ब्रेक करेंगे और उनके अंदर का एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी चला जाता है। मगर वो एनर्जी फिर से सन के पास जाता है क्या? नहीं। स्टार्टिंग से कहां से लिया था एनर्जी? सन से। ओके, मगर वो एनर्जी फिर से सन के पास नहीं गया। ओके, hence such passage of energy is referred to as a one way transport। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी साइक्लिक नहीं होता। ओके, वन वे होता है। एनर्जी क्या होता है? वन वे। क्यों? सन से एनर्जी प्लांट ने लिया, वो फिर से सन को एनर्जी जाता नहीं है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन आता है। ओके, पैसेज ऑफ एनर्जी इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट। एनर्जी हमेशा वन वे, वो रिटर्न जाता नहीं है। किसके पास? सन के पास। सन से डीकंपोजर तक चला गया, बाद में फिर से सन के पास वो एनर्जी आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज अ वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज अ साइक्लिक। एनर्जी का फ्लो वन वे, मगर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक है। कैसे? देखो, न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहां से लेते हैं? एयर, वाटर, सॉइल से लेते हैं। लिया न्यूट्रिएंट्स, वो ग्रो होते हैं। उनको कौन खाता है? हर्बिवोरस। हर्बिवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस को कौन खाता है? अपेक्स कार्निवोरस। वो मर जाते हैं, उनको डिकम्पोज कौन करता है? डीकंपोजर्स। ओके, डिकम्पोज करने के बाद उनका न्यूट्रिएंट्स किधर चला जाता है? सॉइल, वाटर, एयर में चला जाता है। फिर से ये न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है? प्लांट। तो देखो, न्यूट्रिएंट साइक्लिक है, सॉइल, वाटर, एयर टू प्लांट, बाद में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल डीकंपोजर्स, फिर से वो न्यूट्रिएंट चला जाता है सॉइल, एयर, वाटर, फिर से वो प्लांट लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक है, एनर्जी का फ्लो वन वे, न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है फॉर देयर ग्रोथ। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स within an ecosystem is called biogeochemical cycle. What is a biogeochemical cycle? The cyclical flow of nutrients within a ecosystem, within a ecosystem, यानी biotic, abiotic factors है। Plant, different organism, herbivores, carnivores, ये कौन हो गए? Biotic, air, water, soil कौन हो गया? Abiotic। तो biotic से abiotic, abiotic से biotic, ऐसा एनर्जी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फ्लो होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फ्लो होता है। उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो देखो, ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स फ्लो होता है। देखो, यहाँ पे है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे सॉइल, बाद में प्लांट्स, बाद में डिफरेंट कंज्यूमर्स से लिया जाता है, फिर से ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होते हैं, एयर में, वाटर में, और कंटीन्यूअस उसका ऐसा फ्लो साइक्लिक है, कंटीन्यूअस साइक्लिक फ्लो है। ओके, उसको बोला गया है बायोजियोकेमिकल साइकिल। Nutrients necessary for the growth of the organism are continuously transferred from biotic to abiotic factors and biotic to abiotic, abiotic to biotic and biotic to abiotic। ओके, हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? सॉइल, एयर, वाटर। व्हाट इज सॉइल, एयर, वाटर? abiotic फैक्टर। तो abiotic फैक्टर से किसको मिला? biotic फैक्टर, यानी कौन? प्लांट्स, एनिमल, इनको मिला। बाद में फिर से किधर जाता है? सॉइल, एयर, वाटर, यानी abiotic। ओके, तो abiotic से न्यूट्रिएंट्स मिला, biotic में चला गया, biotic से फिर से कहां पे गया? abiotic में चला गया। ऐसे कंटीन्यूअसली जाते रहता है। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटीन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फ्रॉम। अब ये साइकिल कहां पे ऑपरेट होता है?
बायोस्फीयर किससे बना हुआ है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ओके, सॉइल से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर एयर से बना हुआ है, हाइड्रोस्फीयर पानी से बना हुआ है। बायोस्फीयर कहां से, इन तीन चीजों से बना हुआ है। ओके, सॉइल, ओके, एटमॉस्फेयर यानी एयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इस सब जगह पे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक। द recycling of the biological, geological and chemical source of a nutrient in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfers in the ecosystem. अभी ये न्यूट्रिएंट जो फ्लो होता है, ये प्रोसेस इतना कुछ इजी प्रोसेस नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो होता है बायोटिक टू अबायोटिक, ये हम लोगों ने यहाँ पे